फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स नंबर इस चैप्टर में इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जहां टोटल हमें 10 सब क्वेश्चंस दिए थे, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड फाइंड किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इन तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से यहां पे डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 11th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। देखिए फ्रेंड्स, हम आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स चारों सब्जेक्ट्स के क्लास 11 के टेस्ट कंडक्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पीएन सर क्लास 11, इस टेलीग्राम ग्रुप पे, तो उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। उस लिंक को यूज करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप अवश्य ज्वाइन कीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल पीएन सर, उसे भी अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए जो भी लेटेस्ट अपडेट है, मेरे वीडियोस हैं, उन वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस रहेंगे ये सभी आपको, आपने तो चैनल सब्सक्राइब किया है, यहां पे भी मिलेंगे, या फिर टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे भी आपको लेटेस्ट अपडेट्स वहां पे मिलते रहेंगे। जो भी आपकी स्टेट बोर्ड की इंफॉर्मेशन है, जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है सब्जेक्ट्स के बारे में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, मराठी, कंप्यूटर साइंस, फिशरी साइंस, क्रॉप साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी सब्जेक्ट्स का लेटेस्ट अपडेट भी आपको इसी चैनल पे यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 उसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच 4 + 3 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा इज प्योरली रियल। ये नंबर हमें प्योरली रियल दिया है। देखिए, जो नंबर प्योरली रियल रहता है उस नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 रहता है, उसे हम प्योरली रियल कहते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हमें इसका इमेजिनरी पार्ट देखना पड़ेगा क्या है। तो इसके लिए हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहां पे हम दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को z = कंसीडर करते हैं 4 + 3 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा। ओके, इसको हमने यहां पे कंसीडर किया है। अब इसे हमें यहां का जो इसे सिंप्लीफाई करना है, मतलब यहां का जो डिनोमिनेटर है उसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रहेगा उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 4 + 3 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा। अब ये जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रहेगा 1 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 + 2 आयोटा साइन थीटा। देखिए इसके कॉन्जुगेट ने हमने, इसके कॉन्जुगेट से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नाउ z = 4 × 1 4, 4 × 2 आयोटा 8 आयोटा साइन थीटा, 3 आयोटा इंटू साइन थीटा। देखिए इसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 3 आयोटा इंटू 2 आयोटा 6 आयोटा स्क्वायर, 3 आयोटा इंटू 2 आयोटा 6 आयोटा स्क्वायर। फिर साइन थीटा से साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, ध्यान दीजिए अब यहां पे ये a - b इंटू a + b इस प्रकार का है। हमें पता है अगर a - b, यहां लिखता हूं मैं, a - b इंटू a + b रहता है तो इसका प्रोडक्ट हम लेते हैं a² - b²। तो उस प्रकार से 1 का स्क्वायर मतलब 1, इस टर्म का स्क्वायर माइनस इस टर्म का स्क्वायर मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4, फिर यहां पे रहेगा आयोटा स्क्वायर और फिर यहां पे साइन स्क्वायर थीटा। ये टर्म a - b और a + b इस प्रकार का टर्म है, तो इसका प्रोडक्ट हमें a² - b² मिलेगा। नाउ देयरफॉर z = अब देखिए 8 आयोटा + 3 आयोटा, इट विल बी 11 आयोटा साइन थीटा। ठीक है, प्लस 6, हमें पता है आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो हमने यहां पे आयोटा स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है -1, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 1 - 4 इंटू -1 साइन स्क्वायर थीटा। चाहे तो हम यहां पे जस्टिफाई कर सकते हैं सिंस आयोटा स्क्वायर = -1, बहुत ही सिंपल है। एंड देयरफॉर z = 4 + 11 आयोटा साइन थीटा -6 साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस से इस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस मिलेगा, इस प्लस से माइनस को मल्टीप्लाई किया तो माइनस मिलेगा। अब देखिए इसे हम थोड़ा सा कलेक्ट कर सकते हैं, ध्यान दीजिए किस प्रकार से कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ देयरफॉर रियल पार्ट को साथ में लिखेंगे,
अब ये 4 जहां पे आयोटा नहीं है उसे साथ में लेते हैं, ये 4 इसमें आयोटा नहीं है, इसमें भी आयोटा नहीं है, तो 4 - 6 sin स्क्वायर थीटा, ऐसा हमने दोनों ऐसे नंबर जिसमें आयोटा प्रेजेंट नहीं है उसको साथ में लिया, प्लस यहां पे रहेगा 11 आयोटा साइन थीटा एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसे हम लिख सकते हैं z इक्वल्स टू 4 - 6 sin स्क्वायर थीटा, इसका डिनोमिनेटर 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा, प्लस फिर यहां पे 11 sin थीटा अपॉन 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा इंटू रहेगा ये आयोटा। ओके, अब ये जो नंबर है ये नंबर हमें प्योरली रियल दिया है, बट z इज प्योरली रियल, यहां पे जो z है ये प्योरली रियल है। इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट जो है z का ये यहां पे हमें 0 मिलेगा। मतलब व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट, जिसमें आयोटा प्रेजेंट रहता है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हम। तो z का देखिए, इस z में यहां पे आयोटा प्रेजेंट है, मतलब ये जो पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट है, और ये इमेजिनरी पार्ट 0 है। क्यों? बिकॉज यहां का जो ये नंबर हमें दिया है जिसे हमने z कहा है ये नंबर प्योरली रियल है, तो हमें इमेजिनरी पार्ट यहां पे 0 कंसीडर करना है। 11 sin थीटा अपॉन 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। फिर इसे अगर ट्रांसफर करते हैं तो 11 sin थीटा इक्वल टू 0 मिलेगा, 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा इधर हमने ट्रांसफर किया तो इट विल बी 0 एंड देयरफॉर sin थीटा इक्वल्स टू देखिए हमें क्या मिलेगा 0/11, 0/11 मतलब 0, ठीक है। तो देखिए हमें रियल वैल्यूज फाइंड करने हैं थीटा के। हमें पता है साइन ऑफ 0 का वैल्यू 0 है, मतलब थीटा 0 रहेगा। साइन ऑफ पाई का वैल्यू 0 है, मतलब साइन ऑफ पाई 0 रहेगा। ओके, साइन ऑफ 2 पाई 0 है, साइन ऑफ 3 पाई 0 है, साइन ऑफ 4 पाई 0 है, साइन ऑफ माइनस पाई 0 है, साइन ऑफ -2 पाई 0 है, साइन ऑफ -3 पाई 0 है। और आगे जाके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये जो चैप्टर है क्लास 12th में, वहां पे हमें जनरल सॉल्यूशंस भी कंसीडर करने हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। तो वहां पे स्पेशल फॉर्मूला है, देखिए वो फॉर्मूला मैं यहां पे लिखता हूं। अगर साइन थीटा इक्वल्स टू 0 रहता है, देखिए फॉर्मूला इस प्रकार का है, अगर साइन थीटा 0 रहता है तो इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू रहता है n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। व्हाट इज z? सेट ऑफ इंटीजर। अगर साइन थीटा इक्वल्स टू 0 रहता है तो थीटा इक्वल्स टू रहता है n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, यहां पे n बिलोंग्स टू z। तो इसका मतलब साइन थीटा अगर 0 है तो हम थीटा इक्वल्स टू ले सकते हैं n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। अब यहां पे n का कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए इंटीजर, आपको हमेशा उसका साइन 0 ही मिलेगा। इसलिए अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा इक्वल्स टू n पाई रहेगा वेयर n बिलोंग्स टू z। अब देखिए थोड़ा सा आपको यहां पे ये बात सोचनी है, अगर हमने 1 पाई लिया तो साइन पाई 0, 2 पाई लिया n का वैल्यू 2 लिया तो साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई 0, साइन 5 पाई 0, साइन 6 पाई 0, इस प्रकार से। n का वैल्यू अगर 0 लिया तो साइन ऑफ 0 इक्वल टू 0, n का वैल्यू अगर -1 लिया तो साइन ऑफ -पाई इट इज ऑल्सो 0। तो यहां पे आप n का कोई भी इंटीग्रल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमेशा साइन का पाई 0 ही मिलेगा। साइन 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 100 पाई, 1000 पाई, साइन ऑफ -100 पाई, -200 पाई, -1000 पाई, साइन ऑफ माइनस पाई, हर एक का वैल्यू साइन ऑफ 0, हर एक का वैल्यू यहां पे 0 मिलेगा। इसलिए थीटा इक्वल्स टू n पाई रहेगा जब साइन थीटा इक्वल्स टू 0। अगर साइन थीटा इक्वल्स टू 0 रहता है तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। देखिए अगर ये नंबर, ये दिया हुआ नंबर प्योरली रियल है तो हमें यहाँ पे थीटा के वैल्यू फाइंड करने थे, तो थीटा के वैल्यू इस प्रकार से रहेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज if z equals to 3 plus 5 iota then represent z bar minus z bar in अर्गन डायग्राम। अब देखिए अर्गन डायग्राम, इसका मतलब यहाँ पे जो वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस जो रहेगा इसे हम इमेजिनरी एक्सिस कहेंगे, और ये जो हॉरिजेंटल एक्सिस जिसे x एक्सिस हम कंसिडर करते हैं दैट इज द रियल एक्सिस। मतलब x एक्सिस को हमें रियल एक्सिस कंसिडर करना है, y एक्सिस को हमें इमेजिनरी एक्सिस कंसिडर करना है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए पॉइंट हमें यहाँ पे कंसिडर करना है, तो उसे कहते हैं हम, और वो पॉइंट लोकेट करने के लिए जो डायग्राम हम यूज करते हैं उसे कहते हैं हम अर्गन डायग्राम। बहुत ही ईजी है। देखिए यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया गया है, ध्यान दीजिए z हमारे पास है 3 + 5 आयोटा। अब ये z बार मतलब उसका कॉन्जुगेट ऑफ z,
तो कॉन्जुगेट ऑफ z रहेगा, कॉन्जुगेट लेना है मतलब सिंपली हमें ये जो पॉइंट है, सॉरी ये जो यहां का जो इमेजिनरी पार्ट है, उस इमेजिनरी पार्ट का हमें साइन चेंज करना है, मतलब 3 - 5 आयोटा, वेरी सिंपल। ठीक है, अब उसके बाद सपोज हमें -z फाइंड करना है, मतलब -3 + 5 आयोटा। ठीक है ना, इस z का माइनस लेना है, मतलब -z = -3 - 5 आयोटा रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें अगर इसका कॉन्जुगेट लेना है -z बार, तो ये रहेगा -3 + 5 आयोटा, क्योंकि यहां का जो निगेटिव मतलब यहां का जो इमेजिनरी पार्ट है उसका हमें साइन चेंज करना है, ये माइनस है तो उसका हमें प्लस लेना है। अब देखिए ये जो नंबर है, इन नंबर को अर्गन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, मतलब उनके लिए हमें पॉइंट्स लेने हैं। तो ये जो z है इसके लिए मैं पॉइंट A कंसीडर करता हूं, इट विल बी 3,5। फिर इसके लिए पॉइंट B कंसीडर करता हूं, इट विल बी 3, -5, वेरी सिंपल। इसके लिए पॉइंट मतलब ये नंबर के लिए पॉइंट C कंसीडर करेंगे -3, -5 इस प्रकार से, और इसके लिए हम पॉइंट कंसीडर करेंगे D -3,5। ठीक है, अब देखिए ये इसके दोनों भी कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें एक्स एक्सिस पे 3 लेना है, वाई एक्सिस पे 5, इमेजिनरी पार्ट वाई एक्सिस पे लेना है और रियल पार्ट एक्स एक्सिस पे लेना है, इसीलिए हम रियल एक्सिस कहेंगे एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कहेंगे इमेजिनरी एक्सिस। तो देखिए ये 5 और 3 यहाँ पे रहेगा ये पॉइंट, ये देखिए ये 5 और ये 3। ठीक है, तो पॉइंट A रहेगा, दिस पॉइंट A इज 3,5 और ये यहाँ का Z है, व्हाट इज Z? इट इज 3 + 5 आयोटा, वेरी सिंपल। ठीक है, अब उसी प्रकार से 3, -5 इसे रिप्रेजेंट करना है। 3, -5 ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि इसका x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। तो 3, -5, सॉरी ये हमें 3,5 लेना है, मैंने 5,3 लिया है, हमें 3,5 लेना है, सॉरी ये गलती हो गई मुझसे। 3,5 लेना है, मतलब ये 3 और ये 5 यहां तक जाना है हमें। ठीक है ना, 3,5 ये 3, इसका x को ऑर्डिनेट 3 है, y को ऑर्डिनेट 5 है, तो ये 3 और ये 5 मतलब पॉइंट A रहेगा 3,5 और फिर z = हम लेंगे 3 + 5 आयोटा। x एक्सिस पे 3 लेना है, y एक्सिस पे 5 लेना है। ठीक है ना, ये 3 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे 5। फिर अब 3, -5 ये रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसका x को ऑर्डिनेट पॉजिटिव, y को ऑर्डिनेट नेगेटिव। तो देखिए ये 3 और ये -5, तो यहां पे रहेगा 3, -5 मतलब उसका कॉन्जुगेट। ठीक है ना, z बार। ठीक है, या फिर मैं इसे पहले यहां पे पॉइंट लिखता हूं। देखिए हमारे पास क्या है पॉइंट इज B, पॉइंट है 3, -5 और कौन सा नंबर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Z बार, इट इज 3 - 5 आयोटा। ओके, ये है पॉइंट B, ये हमें मिला है पॉइंट A। फिर इसके बाद लेना है हमें पॉइंट C, -3, -5 ये रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि इसका x नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, इसलिए ये रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये -3 और -5 यहाँ पे रहेगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपको लोकेट करने में, देखिए ग्राफ पेपर पे आप लेते हो सिंपली, लेकिन हमें हमारे प्लेन पेज पे ही इसे ड्रॉ करना है, जो नोटबुक का पेज है, ग्राफ पेपर पे इसे ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट C हमारे पास है -3, -5 और कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है? -z इज नथिंग बट -3 - 5 आयोटा, -3 - 5 आयोटा। फिर उसके बाद D लेना है। अब ये इसका x निगेटिव है, y पॉजिटिव है, मतलब ये रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, x निगेटिव और y पॉजिटिव, तो -3, 5 यहाँ पे मिलेगा हमें, ये रहेगा पॉइंट D, -3, 5। ओके, -3, 5 पॉइंट D है और इसके नीचे मैं नंबर लिखता हूँ -z बार। ठीक है ना, -z बार इज -3 + 5 आयोटा। तो इस प्रकार से देखिए अब यहां पे हमारे पास चारों क्वाड्रेंट में, ध्यान दीजिए चारों क्वाड्रेंट में ये पॉइंट्स है,
ये रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका x पॉजिटिव y पॉजिटिव, ये रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में इसका x नेगेटिव y नेगेटिव, ये रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका ये रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में इसका x नेगेटिव, ये थर्ड में, ये सेकंड में इसका x नेगेटिव और y यहाँ पे पॉजिटिव है। तो ये जो डायग्राम आपके सामने, दिस डायग्राम इज कॉल्ड अर्गन डायग्राम। बहुत ही सिंपल है अर्गन डायग्राम, या फिर हम इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। ओके, अर्गन डायग्राम या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन ऐसा भी कह सकते हैं। अर्गन डायग्राम इसका मतलब वर्टिकल वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस लेना है और हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस लेना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 4 में हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर दी है उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म और पोलर फॉर्म फाइंड करना है। देखिए, पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड करने के लिए हमें पता है, हमने डिस्कस किया इसके पहले, आर और थीटा पता होना बहुत जरूरी है। अब ये थीटा फाइंड करने के लिए डिपेंड करता है वहां का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के साइन कन्वेंशंस क्या रहेंगे। मतलब अगर दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर रियल पार्ट निगेटिव और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर दोनों भी निगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर रियल पार्ट पॉजिटिव है और सेकंड और वहां का इमेजिनरी पार्ट निगेटिव है तो ये रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो उस प्रकार से हमें वहां का एंगल लेना है थीटा। थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ बी अपॉन ए। ये जो मॉड है ये मॉड निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा। तो इस प्रकार से हमें एंगल लेना है, मतलब थीटा फाइंड करने के लिए हम इस प्रकार से वैल्यू कंसीडर करेंगे। और आर फाइंड करने के लिए आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पहले कंसीडर करना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है, ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूं। इतना सिंपल आपको कहीं पे भी सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप चाहे, मैं चैलेंज देता हूं आपको, किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप देख लीजिए, इतना इजी वे में आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म और पोलर फॉर्म देखने को नहीं मिलेगा। लुक हियर, जेड है -1 प्लस √3 आयोटा। अब ये z हम कंसीडर कर सकते हैं a प्लस आयोटा b। तो देखिए यहाँ पे a जो है ये -1 रहेगा और b का वैल्यू √3 है। इसका मतलब यहाँ का जो a है ये a लेस दैन 0 है और यहाँ का जो b है ग्रेटर दैन 0 है। अब a लेस दैन 0 और b ग्रेटर दैन 0 मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, इसका मतलब यहाँ का थीटा ग्रेटर दैन 90 डिग्री एंड लेस दैन 180 डिग्री रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले फाइंड करते हैं r इक्वल्स टू, या फिर थीटा भी हम फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज थीटा नाउ? थीटा इक्वल्स टू, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ b अपॉन a। इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ, व्हाट इज b नाउ? b इज √3 अपॉन -1। मतलब थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, इट विल बी मॉड ऑफ -√3, मॉड ऑफ -√3, मॉड है तो ये सिर्फ √3 मिलेगा। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ √3 रहेगा। ओके, और tan इनवर्स ऑफ √3 का वैल्यू हमें पता है, tan इनवर्स ऑफ √3 इट इज नथिंग बट π/3। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस π/3, मतलब 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री तो ये 120 डिग्री मिलेगा। नाउ देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू, इस 3 से पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई माइनस पाई इट विल बी 2 पाई। तो थीटा इक्वल्स टू रहेगा 2π/3, मतलब 120 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या क्या फाइंड करना है? पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब पोलर फॉर्म क्या है, देखिए फिर से हम r फाइंड करते हैं। r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, व्हाट इज a? -1, इसका स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका स्क्वायर 3, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब ये मिलेगा हमें 2। तो r का वैल्यू अब हमारे पास छोटा दिख रहा है, r का वैल्यू अब हमारे पास 2 है। ठीक है, अब हम लिखेंगे पोलर फॉर्म। नाउ पोलर फॉर्म इज क्या? देखिए पोलर फॉर्म इज z इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, इसका मतलब z इक्वल्स टू, व्हाट इज r? इट इज 2 कॉस ऑफ, सिर्फ थीटा का वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है 2π/3, 2 कॉस ऑफ 2π/3 प्लस आयोटा साइन ऑफ 2π/3। तो ये रहा इसका पोलर फॉर्म। अब हम फाइंड करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, नाउ एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज
देखिए क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज z इक्वल्स टू r इंटू ई रेज टू आयोटा थीटा. ओके, नाउ z इक्वल्स टू व्हाट इज r 2 इंटू ई रेज टू व्हाट इज थीटा, इट इज 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 और इसके साथ में रहेगा आयोटा. तो ये रहेगा इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म. बहुत ही ईजी है. देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें मिला है 2 इंटू ई रेज टू 2 पाई बाई 3 आयोटा, और पोलर फॉर्म है z इक्वल्स टू 2 इंटू कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 पाई बाई 3. देखिए बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपके सामने यहाँ पे पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म रखा है. सिर्फ इतनी बातें आपको ध्यान में लेनी है और बहुत ही सिंपल है. सेकंड क्वाड्रेंट का जो एंगल रहता है ये पाई से छोटा, थर्ड क्वाड्रेंट का जो एंगल है ये पाई से 180 डिग्री से बड़ा, मतलब पाई से बड़ा पाई प्लस रहेगा. सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल पाई माइनस, और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल पाई प्लस, और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल 360 डिग्री से छोटा रहता है, इसलिए 2 पाई माइनस हमने लिया है. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. सब क्वेश्चन सेकंड में हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है माइनस आयोटा. इसे हम लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस 1 इंटू आयोटा. ठीक है, और इसे अगर हम a प्लस आयोटा b के साथ कंपेयर करेंगे तो देखिए a का वैल्यू हमारे पास 0 है और b इज -1. इस प्रकार से a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू -1. ओके, अब देखिए ध्यान दीजिए, अब आप यहां पे भी डिसीजन ले सकते हो 0, -1. ये जो पॉइंट है 0, -1, ध्यान दीजिए इस प्रकार का पॉइंट हमें मिल रहा है. इसका मतलब ये पॉइंट रहेगा ऑन निगेटिव वाई एक्सिस. ये पॉइंट अगर ऑन निगेटिव वाई एक्सिस है तो इसका एंगल जो है ये एंगल हमारे पास रहेगा 3 पाई बाई 2 इस प्रकार से. ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट हमें मुझे देखने दीजिए, ठीक तरह से लिख लिया मैंने. हाँ ठीक है, माइनस आयोटा लिया है. ओके, तो इसका हमें पता है ये 0, -1 कहाँ पे आएगा. देखिए 0, -1 मतलब ये निगेटिव वाई एक्सिस पे आएगा. अगर निगेटिव वाई एक्सिस पे आता है तो इतना एंगल, ये एंगल देखिए कितना बनेगा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 मतलब 3 पाई बाई 2. तो ये एंगल यहाँ पे थीटा का वैल्यू हमें डायरेक्टली कितना मिलेगा, थीटा का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा हमें 3 पाई बाई 2. अब देखिए हम यहाँ पे इसे कंसिडर करते हैं. यहाँ का a 0 है. देखिए दिस इट इज ऑन निगेटिव वाई एक्सिस. ये निगेटिव एक्सिस पे रहेगा तो डायरेक्टली आप यहाँ पे इसका थीटा भी कंसीडर कर सकते हो. ठीक है, चाहे तो आप थीटा कंसीडर कर सकते हो. देखिए मैंने यहाँ पे जो लिखा है ये सभी मैंने क्वाड्रेंट के लिए लिखे हैं. ओके, ये सभी यहाँ पे जो है ये क्वाड्रेंट के लिए है. ध्यान दीजिए ये सभी क्वाड्रेंट के लिए. लेकिन अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है a 0 है, b -1 है, मतलब ऑन निगेटिव एक्सिस है. अगर ये निगेटिव एक्सिस पे है तो थीटा का वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं 3 पाई बाई 2. वाई, बिकॉज देखिए आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे सपोज ये 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे सॉरी ये +1, ये यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1 इस प्रकार से रहेगा. तो यहाँ का पॉइंट क्या रहेगा 1, 0. यहाँ का पॉइंट क्या बनेगा 0, 1. यहाँ का पॉइंट क्या रहेगा -1, 0. यहाँ का पॉइंट क्या रहेगा 0, -1. ये पॉइंट है 0, -1. तो इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पे निगेटिव एक्सिस पे आ रहा है. तो ये पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, ये पूरा 3 पाई बाई 2 बनेगा. पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, इतना एंगल पाई बाई 2 का है, ये एंगल पाई बाई 2 का है, ये एंगल पाई बाई 2 का है. मतलब या फिर आप ऐसा कह सकते हो यहाँ तक कितना है पाई 180 डिग्री और फिर यहाँ तक रहेगा 270 डिग्री. तो इसलिए थीटा का वैल्यू डायरेक्टली हम 3 पाई बाई 2 यहाँ पे कंसिडर करेंगे. ये रहा थीटा. एंड व्हाट इज आर नाउ, आर इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है, इसका मतलब r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ कितना 0 + 1 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1, मतलब r का वैल्यू हमारे पास रहेगा 1. तो देखिए हमने r फाइंड किया है, r इज 1. अब r 1 है हमारे पास. थीटा भी हमने फाइंड किया है, थीटा है 3 पाई बाई 2. हमें यहाँ पे क्या क्या लिखना है, हमें लेना है पोलर फॉर्म पहले और फिर उसके बाद लेना है हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ध्यान दीजिए, नाउ पोलर फॉर्म इज, ओके, पोलर फॉर्म क्या रहेगा, पहले हमें पोलर फॉर्म लिखना है z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. ओके, नाउ z इक्वल्स टू व्हाट इज r हमारे पास 1 है, 1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट cos ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 पाई बाई 2. तो ये रहा इसका पोलर फॉर्म. अब हमें लेना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म.
ओके, नाउ एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या रहेगा, z इक्वल्स टू आर ई रेज टू आयोटा थीटा, मतलब z इक्वल्स टू 1 ई रेज टू व्हाट इज थीटा नाउ 3π/2 इनटू आयोटा। तो ये रहेगा इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये पोलर फॉर्म रहेगा, 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, ठीक है, यहाँ पे भी 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन ठीक है हमने r यहाँ पे दिख रहा है, ये r हमने 1 यहाँ पे कंसिडर किया है करके, ठीक है। तो इस प्रकार से माइनस आयोटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन थर्ड में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे दिया है -1, ये प्योरली रियल नंबर है वैसे देखा जाए तो। नाउ देयरफॉर इस z को हम लिख सकते हैं -1 + 0 आयोटा। अगर इसे हम a प्लस आयोटा b के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे रियल पार्ट मतलब a का वैल्यू -1 और b का वैल्यू 0 रहेगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम इस पॉइंट के बारे में सोचते हैं तो पॉइंट क्या मिलेगा, -1, 0, समझ रहे हैं ना आप। इसका x को ऑर्डिनेट -1, y को ऑर्डिनेट 0 इस प्रकार से ले सकते हैं। अब ये -1, 0 मतलब ये पॉइंट हमें कहाँ पे मिलेगा, देखिए यहाँ पे 1, ये 1 है, ये 1 है, ये -1 है और ये भी -1 है। अब यहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा, क्या रहेगा, -1, 0, क्योंकि ये y देखिए इसका y कोऑर्डिनेट 0 है मतलब ये x एक्सिस पे है, लेकिन इसका x को ऑर्डिनेट माइनस है मतलब ये निगेटिव x एक्सिस पे है। तो निगेटिव x एक्सिस पे मतलब यहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा -1, 0। अब इतना एंगल कितना रहेगा, पाई, ये π/2 + π/2 मतलब पाई, तो ये जो एंगल है ये पाई मिलेगा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज ऑन, देखिए इट इज ऑन निगेटिव x एक्सिस, ये निगेटिव x एक्सिस पे मिलेगा, ठीक है ना। चाहे तो मैं यहाँ पे पॉइंट भी लिख सकता हूँ, फिर आपको समझने में और इजी रहेगा। देयरफॉर a, 0 मतलब ये रहेगा -1, 0 एंड इट इज ऑन, ये कहाँ पे रहेगा, निगेटिव x एक्सिस। अगर ये निगेटिव x एक्सिस पे रहेगा तो थीटा का वैल्यू मिलेगा हमें पाई। अब हम फाइंड करते हैं r इक्वल्स टू √a² + b², मतलब r इक्वल्स टू √a² -1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर 0, मतलब r इक्वल्स टू √1 मतलब 1 मिलेगा। देखिए यहाँ पे हमें थीटा का वैल्यू और r का वैल्यू दोनों के वैल्यू अब हमारे पास है। अब हमें सिंपली लिखना है क्या, पहले लिखना है पोलर फॉर्म। नाउ पोलर फॉर्म इज, अब ये पोलर फॉर्म क्या रहेगा, पोलर फॉर्म रहता है z इक्वल्स टू r इंटू इनसाइड द ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, r का वैल्यू हमारे पास कितना है, r इज 1, तो 1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ध्यान दीजिए। ओके, ये है पोलर फॉर्म। फिर इसके बाद लिखना है हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या लेना है हमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नाउ एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज z इक्वल्स टू, देखिए r इंटू ई रेज टू आयोटा थीटा, मतलब z इक्वल्स टू r इज 1 इंटू ई रेज टू थीटा इज पाई आयोटा। ये है यहाँ पे z, मतलब यहाँ का एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये पोलर फॉर्म है। देखिए हमें पॉइंट को देख के, यहाँ के जो पॉइंट्स है इन्हें देख के डिसीजन लेना है, और बहुत इजी बातें हैं समझने के लिए। सिर्फ थोड़ा सा आपको लॉजिकली यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि ये पॉइंट पर्टिकुलर कहाँ पे है, क्वाड्रेंट में है या फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सब क्वेश्चन फोर्थ में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे दिया है 1/1 प्लस आयोटा। सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसे सिंप्लीफाई करना है मतलब यहाँ डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 1 माइनस आयोटा से। एंड देयरफॉर z इक्वल्स टू 1 इंटू 1 माइनस आयोटा, इट विल बी 1 माइनस आयोटा अपॉन ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी है तो a² माइनस b², इसका मतलब 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। नाउ 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 है। एंड देयरफॉर z इक्वल्स टू कितना मिलेगा, देखिए 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस -1 मतलब 1 + 1, 1 + 1 मतलब कितना 2। तो चाहे तो आप इस z को लिख सकते हो 1/2 प्लस अगेन -1/2 इंटू आयोटा।
और अगर हम इसे कंपेयर करेंगे a प्लस आयोटा b के साथ, तो देखिए a का वैल्यू 1/2 है और b का वैल्यू -1/2 है। मतलब यहाँ पे a ग्रेटर दैन 0 है और b लेस दैन 0 है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? इट इज इन, देयरफॉर इट इज इन, कहाँ रहेगा? इसका a पॉजिटिव है, b निगेटिव है, तो इसका मतलब ये रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट का जो एंगल रहता है, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल ये रहता है 270 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, ये हमें पता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम यहाँ पे सोचेंगे। अब हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे थीटा। व्हाट इज थीटा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, मतलब 360 डिग्री से छोटा है। ठीक है ना, तो थीटा इक्वल्स टू हमें क्या लेना है? 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a विथ मॉड, ये मॉड में लेना है। और देखिए मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ का जो एंगल रहेगा, ये एंगल ग्रेटर दैन 270 डिग्री रहेगा, लेस दैन 360 डिग्री रहेगा। ठीक है, अब थीटा इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ, व्हाट इज b नाउ? b का वैल्यू -1/2 है, ओके, और a का वैल्यू भी 1/2 है, और ये मॉड लेना है। ठीक है, इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ -1/2 अपॉन 1/2, मतलब मॉड ऑफ -1, मतलब 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। अगर इसका मॉड ऑफ -1 का वैल्यू तो 1 रहेगा, इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू 2 पाई माइनस π/4। tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू π/4 है, 4 से 2 पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पाई मिलेगा, 8 पाई माइनस पाई, इट विल बी 7 π/4। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट का हमने यहाँ पे एंगल एम्पलीट्यूड थीटा यहाँ पे कंसीडर किया, आर्गुमेंट जो है। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू 2 पाई माइनस π/4, मतलब 7 π/4। अब थीटा हमारे पास है, अब हम r फाइंड करेंगे। r इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 प्लस 1/4, क्योंकि a का वैल्यू 1/2 है, उसका स्क्वायर 1/4, b का वैल्यू -1/2, उसका स्क्वायर 1/4, तो ये रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, 1/4 प्लस 1/4 2/4, 2/4 मतलब 1/2, तो इसका स्क्वायर रूट मिलेगा 1/√2, ये r का वैल्यू। अब हमारे पास थीटा है, r है, हम फाइंड करते हैं पोलर फॉर्म। नाउ पोलर, ध्यान दीजिए, पोलर फॉर्म इज, व्हाट इज पोलर फॉर्म? z इक्वल्स टू r इंटू इनसाइड द ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, मतलब z इक्वल्स टू 1/√2 इंटू कॉस ऑफ 7 π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ 7 π/4, ये रहा इसका पोलर फॉर्म। अब हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वेरी सिंपल। नाउ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास क्या है? z इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, r इंटू ई रेज टू आयोटा थीटा। व्हाट इज r? 1/√2। ठीक है, r का वैल्यू, ई रेज टू थीटा 7 π/4 है, तो 7 π/4 इंटू आयोटा, ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म रहेगा, पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमें यहाँ पे दिया है, z इक्वल्स टू हम कंसिडर करते हैं 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा। पहले इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नाउ z इक्वल्स टू 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 1 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ z इक्वल्स टू 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1, 1 से 3 आयोटा को मल्टीप्लाई किया तो 3 आयोटा, 2 आयोटा से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा, 2 आयोटा से 3 आयोटा को मल्टीप्लाई किया तो 6 आयोटा स्क्वायर मिलेगा। एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, देखिए क्या रहेगा? 1 - 3 आयोटा इंटू 1 + 3 आयोटा, इट विल बी 1 - 9 आयोटा स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, या फिर a माइनस बी इंटू a प्लस बी रहेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड देयरफॉर z इक्वल्स टू 1 + 5 आयोटा इंटू 6 इंटू -1। वाई? बिकॉज आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे भी 1 - 9 इंटू -1। तो देखिए क्या मिलेगा? 6 - 1 -6, 1 - 6 -5, ओके, -5 प्लस 5 आयोटा अपॉन 1 माइनस, ये -9 इंटू -1 प्लस 9, 1 + 9, इट विल बी 10। तो देखिए अब हमारे पास z इक्वल्स टू क्या रहेगा? -5/10 प्लस 5/10, इस प्रकार से इसका वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो वैल्यू है, ध्यान दीजिए, ये रहेगा हमारे पास -5/10 प्लस 5/10 आयोटा। इसका मतलब z इक्वल्स टू -1/2 प्लस
1/2 आयोटा। ओके, अगर हम z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b लेते हैं तो a का वैल्यू -1/2 एंड b इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, ये -1/2 और b 1/2 रहेगा। तो चलिए अब हम थीटा फाइंड करते हैं, tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। ठीक है ना। अब देखिए ये थीटा, सॉरी, अब हमें यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट इज a लेस दैन 0 है और b ग्रेटर दैन 0 है। इसका मतलब ये कहाँ पे रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, a लेस दैन 0 b ग्रेटर दैन 0। तो थीटा इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, थीटा इक्वल्स टू लेना है पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a और उसका मॉड। मतलब पाई माइनस जगह अपने पास कम है, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ व्हाट इज b नाउ, b इज 1/2 अपॉन -1/2। इसका मतलब देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस 1/2 अपॉन -1/2 -1, मॉड ऑफ -1 प्लस 1, मतलब ये पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 रहेगा। मतलब पाई माइनस π/4 मिलेगा, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू π/4, 4 से पाई को मल्टीप्लाई करेंगे 4π माइनस पाई 3π, मतलब ये 3π/4। देखिए यहाँ पे हम यहीं पे डिसीजन ले सकते थे। यहाँ ये पॉइंट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब यहाँ थीटा का वैल्यू ग्रेटर दैन 90 डिग्री एंड लेस दैन 180 डिग्री मिलना चाहिए। π/4 मतलब 45 इंटू 3 मतलब 135 डिग्री। 135 डिग्री ये वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से छोटा है, तो ये थीटा हमें 3π/4 यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे r। व्हाट इज r, स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 प्लस 1/4। क्योंकि a का वैल्यू -1/2 है, उसका स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर 1/4, अगेन 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये 2/4 में मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 मिलेगा और ये रहेगा 1/√2। तो इस प्रकार से हमारे पास r का वैल्यू है और थीटा का भी वैल्यू है। अब हमें लेना है पोलर फॉर्म। नाउ पोलर फॉर्म इज, देखिए वहां पे लिख रखा है मैंने, व्हाट इज पोलर फॉर्म, इट इज z इक्वल्स टू r इंटू इनसाइड द ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, चलिए यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, r का 1/√2, फिर cos ऑफ कितना रहेगा 3π/4। ओके, हम सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, प्लस आयोटा साइन ऑफ 3π/4। ठीक है ना, इट इज पोलर फॉर्म। अब हमें लेना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नाउ एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इट इज z इक्वल्स टू r इंटू e रेज टू आयोटा थीटा। ओके, व्हाट इज r का वैल्यू है 1/√2, फिर ये e रेज टू थीटा 3π/4 आयोटा। तो ये रहेगा यहाँ का एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इस प्रकार से हमने, देखिए, पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म दोनों भी फॉर्म को यहाँ पे फाइंड किया। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन 6 यहाँ पे हमें दिया है 1 + 7 आयोटा अपॉन 2 - आयोटा ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसे हमें सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले और फिर बाद में इसे हम सॉल्व करेंगे। लुक हियर, z इक्वल्स टू 1 + 7 आयोटा अपॉन ये 2 - आयोटा ब्रैकेट स्क्वायर को एक्सपांड करने के लिए a - b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो 4 माइनस ये रहेगा 4 आयोटा और फिर प्लस यहाँ मिलेगा हमें आयोटा स्क्वायर, एंड देयरफॉर z इक्वल्स टू 1 + 7 आयोटा अपॉन ये रहेगा 4 - 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1। मतलब इट विल बी z इक्वल्स टू 1 + 7 आयोटा अपॉन 4 - 1, मतलब ये 3 मिलेगा, तो ये रहेगा 3 - 4 आयोटा। देखिए वेरी सिंपल, हमने क्या किया, 2 - आयोटा ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन लिया, 4 - 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू रहता है -1। तो यहाँ पे हमने आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट किया, 4 - 1 मतलब ये 3, इस प्रकार से हमें मिला है। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए फिर से हम डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, उससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 4 आयोटा से। नाउ देयरफॉर z इक्वल्स टू, देखिए 1 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो 3 मिलेगा, इस 1 से 4 आयोटा को मल्टीप्लाई किया तो 4 आयोटा रहेगा, 7 आयोटा से 3 को मल्टीप्लाई किया तो 21 आयोटा रहेगा, और फिर प्लस 7 आयोटा से 4 आयोटा को मल्टीप्लाई किया तो 28 आयोटा मिलेगा।
एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, वेरी सिंपल, समझ रहे हैं ना आप। 1 से 3 को मल्टीप्लाई किया, 1 से 4 आयोटा को, 7 आयोटा से 3 को और 7 आयोटा से 4 आयोटा को, ठीक है। तो ये आयोटा स्क्वायर रहे, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर रहेगा 28 आयोटा स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर से -1, इट विल बी 3 प्लस 25 आयोटा, 4 आयोटा प्लस 21 आयोटा 25 आयोटा प्लस 28 इंटू -1 क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 है, अपॉन 9 माइनस 16 इंटू अगेन -1। चाहे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे हमने -1 सब्स्टिट्यूट किया है। नाउ देयरफॉर z इक्वल्स टू, देखिए क्या मिलेगा, ये 28 -1 -28, 3 माइनस 28 इट विल बी -25, -25 प्लस 25 आयोटा अपॉन ये माइनस इंटू माइनस प्लस 9 प्लस 16 इट विल बी 25 एंड देयरफॉर z इक्वल्स टू -25 अपॉन 25 -1, 25 अपॉन 25 1, तो ये रहा -1 प्लस आयोटा। अगर इसे हम कंपेयर करते हैं a प्लस आयोटा b के साथ, ध्यान दीजिए तो हमें a का वैल्यू -1 मिलेगा और b इक्वल टू रहेगा 1। तो थीटा हम फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ का जो a है ये लेस दैन 0 है और b जो है ग्रेटर दैन 0 है, माइनस है प्लस है मतलब लेस दैन 0 ग्रेटर दैन 0। अगर a लेस दैन 0 है b ग्रेटर दैन 0 है तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट रहेगा कहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ का एंगल ग्रेटर दैन 90 और लेस दैन 180 मिलेगा। तो देखिए अब यहाँ पे हम ले सकते हैं थीटा इक्वल्स टू, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ b अपॉन a रहेगा। इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ, ये 1 अपॉन -1 रहेगा। मतलब थीटा इक्वल्स टू, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ -1, और मॉड ऑफ -1 मतलब ये रहेगा सिंपली tan इनवर्स ऑफ 1, तो पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 रहेगा। इसका मतलब देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस π/4 मतलब ये रहेगा 3π/4। किस प्रकार से, 4 से पाई को मल्टीप्लाई करेंगे 4π, 4π माइनस पाई 3π/4, तो थीटा का वैल्यू हमें 3π/4 मिला है। अब हम r भी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। व्हाट इज a नाउ, a का वैल्यू -1 है, b का वैल्यू 1 है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 बनेगा, मतलब ये रहेगा सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो r का वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, थीटा का वैल्यू 3π/4 है। इन दोनों वैल्यू को यूज करके पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है। नाउ पोलर फॉर्म इज, ध्यान दीजिए पोलर फॉर्म इज, अब क्या है हमारे पास पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म का फॉर्मूला है z इक्वल्स टू r इंटू इनसाइड द ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सिंपली यहाँ पे r और थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ थीटा इक्वल्स टू, सॉरी z इक्वल्स टू r, व्हाट इज r, स्क्वायर रूट 2, थीटा का वैल्यू है 3π/4 तो cos ऑफ 3π/4 बनेगा, प्लस आयोटा साइन ऑफ 3π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ 3π/4 रहेगा। तो ये रहा, ये यहाँ पे z का वैल्यू है। अब इसी प्रकार से एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें फाइंड करना है। नाउ एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म रहेगा z इक्वल्स टू r इंटू ई रेज टू आयोटा थीटा। ओके, मतलब z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2, ओके, स्क्वायर रूट 2 इंटू ई रेज टू आयोटा थीटा। व्हाट इज थीटा, 3π/4, तो ई रेज टू यहाँ पे रहेगा 3π/4 आयोटा। नाउ दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने पोलर और एक्सपोनेंशियल दोनों भी फॉर्म फाइंड किए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी सर रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अब क्लास 11th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हर एक चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज, फिर कंसेप्चुअल जो भी थिंग्स है, इन सभी को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। हम पूरे 2 साल भर
क्लास 11th और क्लास 12 दोनों साल में मैथमेटिक्स का बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपरेशन करेंगे। स्टेट बोर्ड एग्जाम रहेगा, MST CET एग्जाम रहेगा, JEE एग्जामिनेशन रहेगा। ये देखिए उन सभी के लिए हम फंडामेंटल यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना है, जुड़े रहना है। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है पी आंसर, इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 11, इसे भी अवश्य ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। उस लिंक को यूज करके टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स चारों सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव प्रकार के दोनों प्रकार के टेस्ट हम मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे वहां पे हम कंडक्ट करते हैं। और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, ताकि लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हर एक मेरे प्लेटफॉर्म पे मिलते रहे, यूट्यूब चैनल पे मिलते रहे, टेलीग्राम ग्रुप पे मिलते रहे, टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहे और इंस्टा अकाउंट पे भी मिलते रहे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो देखे बाद लाइक जरूर कीजिए, एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड कीजिए और इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।